वेलकम बैक। दिस इज सुनील द्विवेदी, योर इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस फेवरेट चैनल इंग्लिश मास्टर पर। और बात हो रही है इस रूट वर्ड की सीरीज में वर्ड पावर मैडेजी नामक बुक से जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको पढ़ा रहे हैं वो सीरीज में आज नेक्स्ट टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है स्पीच एंड हैबिट। और आपको पता है कि इस प्रोसेस में हम लोग काम करते हैं कि हमारे इस वर्ड का रूट वर्ड क्या है, यानी कि ये वर्ड्स जो आपको सिखाते हैं इसमें एटमोलॉजी करते हैं। और एटमोलॉजी का मतलब हम देखते हैं कि हमारे इस वर्ड का रूट वर्ड क्या है, इसका सफिक्स क्या लगा हुआ है और इसके पहले आपका प्रीफिक्स क्या आया हुआ है। दिस टेक्निक इज कॉल्ड एटमोलॉजी। तो एटमोलॉजिकल अप्रोच के द्वारा हम लोग वर्ड सीखते हैं और ये दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी है वोकेबलरी को लर्न करने की। तो इन वर्ड्स के लिए पहला जो रूट है उसका नाम है लोक्योर। और बच्चों लोक्योर का मतलब होता है स्पीक एंड टॉक, मतलब होता है बातचीत करना या बोलना। अब देखिएगा इन सभी वर्ड्स में कहीं ना कहीं लोक्यो या लोक्योर वर्ड आया हुआ है, तो आप समझ जाइएगा इसका मीनिंग कहीं ना कहीं स्पीच या टॉक से संबंधित है। तो पहला वर्ड आपका लोक्यासियस है। तो देखिए यहां पर लोक्या का मतलब होता है टॉक और ओयस एडजेक्टिव बन जाता है, तो मतलब होता है फुल ऑफ टॉक, यह कहलाता है टॉकेटिव। फुल ऑफ टॉक या टॉकेटिव कहलाता है लोक्यासियस। और अगला लोक्यासिटी है, तो टॉकेटिव से बन जाता है आपका नाउन और ये हो जाता है टॉकेटिवनेस। तो लोक्यासिटी का मतलब हो जाता है टॉकेटिवनेस। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका सॉलिलॉकी है। सॉली का मतलब एलॉन होता है, लॉकी मींस टॉक होता है, इसका मतलब होता है टॉकिंग एलॉन, अकेले में बात करना। ये कह सकते हैं इसका मतलब होता है टॉकिंग टू वन सेल्फ, अपने आप से बात करना, खुद से बात करना, ये टेक्निक कहलाती है सॉलिलॉकी। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड आपका है कॉलिकल। कॉल का मतलब होता है टुगेदर, लॉक मीन्स होता है टॉक, तो मीनिंग हो जाता है टॉकिंग टुगेदर। टॉकिंग टुगेदर, अपने आप से बात करना, किसी के साथ बात करना कॉलिकल कहलाता है। या कॉलिकल का मतलब होता है एवरीडे स्पीच, रोजमर्रा की बातचीत जो हम किसी दोस्त के साथ, किसी व्यक्ति के साथ यूज करते हैं वो कहलाता है कॉलिकल। और दूसरे कॉलिकल एडजेक्टिव है, कॉलिकलिज्म नाउन हो जाता है, तो ये हो जाता है रूल ऑफ एवरीडे स्पीच। रोजमर्रा की बातचीत का नियम या सिद्धांत कहलाता है कॉलिकलिज्म। बच्चों नेक्स्ट वर्ड हमारा है इलोक्वेंट। देखिए लोक्या टॉक होता है, ई मींस एक्सप्रेस करना, अच्छे से कहना, तो इलोक्वेंट हो जाता है वन हु मेक्स अ गुड स्पीच। जो इंसान अच्छे से बात करता है, अच्छे से बोलता है, वो एलोक्वेंट कहलाता है। और एलोक्वेंस नाउन है जिसका मतलब हो जाता है गुड स्पीच। अच्छे से बोली गई बातचीत एलोक्वेंस कहलाती है। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड हमारा है सर्कमलोक्यूट। सर्कम का मतलब होता है अराउंड, लोक्यू होता है टॉक, तो सर्कमलोक्यूट हो जाता है टू टॉक अराउंड, घुमा फिरा के बात करना। और सर्कमलोकेशन हो जाता है नाउन, तो ये हो जाता है टॉकिंग अराउंड, घुमा फिरा के कहेगी बातचीत, सर्कमलोकेशन। ये कह सकते हैं इसका मतलब होता है
इनडायरेक्ट स्पीच, घुमा फिरा के बातचीत, सर्कमलोक्यूशन। अगला है ग्रैंडिलोक्वेंट बच्चों, ग्रैंडी मीन्स ग्रांड, लोकी मीन्स टॉक, यानी कि वह इंसान जो बहुत बढ़ा चढ़ा कहलाता है, तो ये कहलाता है एग्जैगरेटेड। बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलने वाला ग्रैंडिलोक्वेंट कहलाता है। या कह सकते हैं इसका मतलब होता है वन हु मेक्स ग्रेट टॉक, जो इंसान बड़ी बात करता है ग्रैंडिलोक्वेंट कहलाता है। और ग्रैंडिलोक्वेंस नाउन बन जाता है और ये हो जाता है एग्जैगरेशन, या कह सकते हैं इसका मतलब हो जाता है पॉम्पस स्पीच, घुमा फिरा के कही गई बातचीत ग्रैंडिलोक्वेंस कहलाता है। कैसे पढ़ेंगे? लोकेशियस टॉकेटिव, लोकेसिटी टॉकेटिवनेस, सॉइलॉकी टॉकिंग अलोन, colloquial talking together, colloquialism rule of talking together, eloquent one who makes good speech, eloquence good speech, circumlocute talk around, circumlocution talking around, grandiloquent exaggerated, और grandiloquence हो जाता है exaggeration। आइए नेक्स्ट वर्ड करते हैं इस रूट के, एक और नया रूट। और फटाफट आप लोग भी नोट करते चलें, स्क्रीनशॉट लेते चलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला रूट जो है, उस रूट का नाम है सोमनस। सोमनस का मतलब होता है स्लीप। और एक और रूट होता है सोपो। सोपो का मतलब भी होता है स्लीप। पहला वर्ड सोमनोलेंट, SOMNOLENT, सोमनोलेंट। सोमनोलेंस, SOMNOLENC, सोमनोलेंस। इंसोम्निया, INSOMNIA, इंसोम्निया। इंसोम्नियाक, इंसोम्नियाक। सोमनम्बुलिस्ट, SOMNAMBULIST, सोमनम्बुलिस्ट। somnambulistic, SOMNAMBULISTIC, somnambulistic। somnambulism, SOMNAMBULISM, somnambulism। somniferous, SOMNIFEROUS, somniferous। और सोपोरिफिक, SOPORIFIC, सोपोरिफिक। चलिए फटाफट नोट करें। चलिए पहला वर्ड आपका है सोमनोलेंट। सोमनोलेंट का मतलब होता है वन हु फील्स स्लीपी या ड्राउजी। जिस इंसान को नींद सी आती रहती है, सोता सा रहता है, वो इंसान कहलाता है सोमनोलेंट। सोमनोलेंस नाउन बन जाता है तो बच्चों स्लीपी का नाउन बन जाता है स्लीपीनेस, और ड्राउजी का नाउन बन जाता है ड्राउजीनेस। स्लीपीनेस या ड्राउजीनेस सोमनोलेंस कहलाता है।
अगला है इंसोम्निया। बच्चों इन मीन्स नॉट होता है, सोमना मीन्स स्लीप होता है। तो इंसोम्निया एक बीमारी है जिसमें इंसान को नींद नहीं आती है। तो ये हो जाता है इंसोम्निया हो जाता है इनएबिलिटी टू स्लीप। एक ऐसी बीमारी जिसमें इंसान को नींद नहीं आती है, वो बीमारी इंसोम्निया कहलाती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है और ये बन जाता है इंसान जिसको बीमारी लगी होती है। तो इंसोम्निया हो जाता है वन हु इज अनएबल टू स्लीप। जो इंसान सो नहीं पाता है वो इंसोम्निया कहलाता है। अगला है सोमनम्बुलिस्ट। सोमना स्लीप होता है, एम्बल वॉक होता है, इस्ट पर्सन बन जाता है। तो ये हो जाता है अ पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप। यानी वह इंसान जो नींद में चलता है सोमनम्बुलिस्ट कहलाता है। आईसी से एडजेक्टिव बन जाता है। तो ये हो जाता है रिलेटेड टू वन हु वॉक्स इन स्लीप। किसी उस इंसान से संबंधित जो नींद में चलता है सोमनम्बुलिस्ट कहलाता है। अगला सोमनम्बुलिज्म है, ये रूल बन जाता है रूल ऑफ वॉकिंग इन स्लीप। नींद में चलने का नियम है, सिद्धांत सोमनम्बुलिज्म कहलाता है। अगला सोमनिफेरस है। सोमनी स्लीप होता है, फेरोब्रिंग होता है। ये हो जाता है नींद लाने वाला, स्लीप ब्रिंगिंग। दोस्तों कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जिनको खाने से नींद आ जाती है, वो दवाइयां सोमनिफेरस कहलाती हैं। अगला है सोपोरिफिक। सोपो स्लीप होता है, फिक मिसकाज होता है। तो ये हो जाता है स्लीप काजिंग। तो स्लीप ब्रिंगिंग और स्लीप काजिंग दोनों एक ही बात है। यानी वो चीज, वो दवा जिसको खाने से नींद आ जाती है वो सोपोरिफिक या सोमनिफेरस कहलाता है। आइए रिवीजन कर लेते हैं। सोमनोलेंट, वन हु फील स्लीपी या ड्राउजी। सोमनोलेंस, स्लीपीनेस या ड्राउजीनेस। इंसोम्निया, इनएबिलिटी टू स्लीप। इंसोम्नियाक, वन हु इज अनेबल टू स्लीप। सोमनम्बुलिस्ट, वन हु वॉक्स इन स्लीप। सोमनम्बुलिस्टिक, रिलेटेड टू वॉक इन स्लीप। सोमनम्बुलिज्म, रूल ऑफ वॉकिंग इन स्लीप। सोमनिफेरस, स्लीप ब्रिंगिंग, और सोपोरिफिक, स्लीप कॉजिंग, दोनों से मीनिंग है। अब देखिए एक और चीज सिखाते हैं आपको। अगर सोमनम्बुलिस्ट जो होता है, अ पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप, ऐसे एक वर्ड होता है सोमनीलोक्वेंट। तो बच्चों लोक्यो में स्टॉक होता है, सोमनी स्लीप होता है। तो इसका मीनिंग हो जाता है वन हु टॉक्स इन स्लीप। जो नींद में बोलता है वो सोमनीलोक्वेंट कहलाता है। आइए फटाफट क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट रूट और बचा हुआ इस टॉपिक का, उसको भी देख लेते हैं और ये टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा। लास्ट रूट ऑफ दिस टॉपिक। और दोस्तों नेक्स्ट और लास्ट रूट है जिसका नाम है एम्ब्लो। एम्ब्लो का मतलब होता है वॉक। पहला वर्ड एम्बल, अगला एम्बुलेटरी, अगला एम्बुलेंस, अगला प्रियम्बल, अगला पैराम्बुलेट, और अगला पैराम्बुलेटर। PRAM BU
LATAR, पैराम्बुलेटर। चलिए फटाफट नोट करें। पहला वर्ड है एम्बल। बच्चों रूट यहां पर एम्बुलो है जिसका मतलब वॉक है, तो एम्बल का मतलब होता है टू वॉक एम्बलेसली। उद्देश्य रहित ढंग से चलना एम्बल करना होता है, या कह सकते हैं इसका मतलब हो जाता है वांडर करना, इधर उधर भटकना। अगला है एम्बुलेटरी। तो बच्चों ये एडजेक्टिव बन जाता है और इसका मतलब हो जाता है रिलेटेड टू वॉक, चलने से संबंधित कोई काम एम्बुलेटरी कहलाता है। अगला एम्बुलेंस है बच्चों, यहां पर भी देखिए एम्बल आया हुआ, इसका मतलब होता है अ व्हीकल दैट ब्रिंग्स पीपल टू हॉस्पिटल। यानी कि वह गाड़ी जो लोगों को अस्पताल पहुंचाती है एम्बुलेंस कहलाती है। अगला है प्रीएम्बल। प्री मीन्स पहले होता है, एम्बल मीन्स वॉक। तो जो चीज बुक में सबसे पहले आती है वो प्रस्तावना कहलाती है, इसका मतलब हो जाता है इंट्रोडक्शन। इसे हम प्रेफेस भी कह सकते हैं, इसे हम प्रोलॉग भी कह सकते हैं। तो प्रेफेस, प्रोलॉग, प्रस्तावना। अगला है पैराम्बुलेट। तो बच्चों पैर मीन्स होता है अराउंड, एम्बल मीन्स वॉक, तो मीनिंग हो जाता है टू वॉक अराउंड। चारों तरफ चलना पैराम्बुलेट करना होता है। नेक्स्ट पैराम्बुलेटर है। तो बच्चों एक गाड़ी होती है जो लोगों को घुमाती है, तो पैराम्बुलेटर हो जाता है अ व्हीकल दैट स्ट्रॉल्स बेबी। एक ऐसी गाड़ी जो बच्चों को यहां से वहां घुमाती है वो पैराम्बुलेटर कहलाता है, बच्चा गाड़ी कहलाती है। आइए रिवीजन कर लेते हैं। एम्बल वॉक एम्बुलेंसली, एम्बुलेटरी रिलेटेड टू वॉक, एम्बुलेंस व्हीकल दैट ब्रिंग्स पीपल टू हॉस्पिटल, प्रीएम्बल इंट्रोडक्शन, पैराम्बुलेट टू वॉक अराउंड, और पैराम्बुलेटर हो जाता है अ व्हीकल दैट स्टॉल्स बेबी। तो दोस्तों आज के वर्ड्स थे स्पीच एंड हैबिट से संबंधित। उम्मीद है ये वर्ड्स आपको पसंद आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।